हाय गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में स्पीड रन। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे स्पीड रन में जल्दी से जल्दी एंडर ड्रैगन को मारना होता है। और हम वही काम करेंगे आज। और लास्ट में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने खुद उम्मीद नहीं की होती है। तो वो देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखो। और यहाँ पे मुझे स्पॉन होते ही एक रूइन पोर्टल मिल गया था, जिसमें मुझे मतलब लाइक ठीक ही ठाक लूट मिली थी। मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाली सीन था। और उसके बाद उस लूट को कलेक्ट करने के बाद मैंने चेस्ट को भी तोड़ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली भाई चेस्ट बहुत काम की चीज़ है। और ये गोल्डन ब्लॉक हम लोग तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास आयरन की शवल सॉरी पिकैक्स नहीं थी। और फिर क्या, फिर हमारा वही बेसिक सा काम जो हम हमेशा करते हैं हर वीडियो में, हर स्टार्टिंग में, लकड़ी को तोड़ना, उससे प्लैंक्स बनाना, प्लैंक्स बना करके क्राफ्टिंग टेबल बनाना, क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने उन्नू मुन्नू से टूल्स बनाना। या आई कॉल इट उन्नू मुन्नू से टूल्स, क्योंकि इनका ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे पिकैक्स बना ली। और अब क्या, मुझे यहाँ पे गांव भी एक दिख गया था, लाइक मेरे स्पॉन पॉइंट के पास था। तो सबसे पहले हम लोग खाना जुटाने भी आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली फूड इज़ द नेसेसिटीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे फ्री फ्रंट का बेड मिल रहा था, क्योंकि शीप्स मिले ना मिले। और वहाँ से मैंने बेड ले लिया, प्लस मैंने ये फर्नेस भी ले ली, क्योंकि ऑब्वियसली जब फ्री फंड का माल मिल ही रहा है तो क्यों ही मेहनत करना। मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे मैंने और खाना जुटाया और खाना जुटाया और खाना जुटाते जुटाते फिर अब हम जा रहे हैं अपनी स्टोन की माइनिंग करने, मतलब कॉबल स्टोन। स्टोन माइन करते करते हमें यहाँ पे अपना पहला कोल भी मिल जाता है, जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। और हम फिर बाहर चले आते हैं अपना खाना पकाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल से तो हमें उतनी हेल्थ मिलती नहीं है, तो हमें अपना खाना पकाना ज़रूरी है। प्लस हमें अपना स्टोन का टूल्स भी बनाना है, तो वो भी हम बना लेते हैं। और ये सब करते कराते रात हो जाती है। और फिर मैं देखती हूँ कि गांव में एक आयरन गोलम है। तो यू नो व्हाट टाइम इट इज़ ये। और यहाँ पे भाई वो मुझे फटका लगाता है ना, जो मेरी तो फट जाती है कि अभी मेरी हेल्थ गई। बट यू नो आई एम प्योर, और मैं बच गई और मैंने उसको मार दिया। और यू नो व्हाट, मुझे थोड़ी सी अपनी हेल्थ भी लाइक करनी थी गेन, जो कि मेरे पास कुक्ड फूड नहीं था, तो इसी से काम चलाना। और जैसे ही मैं नीचे उतर रही थी, मैंने देखा कि नीचे एक क्रीपर है। लाइक भाई साहब ये क्या चल रहा है, पहले तो मेरी हेल्थ नहीं, प्लस मेरे पास खाना नहीं, ऊपर से ये क्रीपर। और मैंने उसको मारा और ये फट गया। भाई मैं लिटरली 1.5 हर्ट पे हूँ। और अब अगर कुछ भी हुआ तो मेरी मौत यहाँ पे पक्की है। तो फिर मैंने क्या, मैंने थोड़ा सा, मेरे पास रॉ फूड था, मैंने उसे खाया, मैंने आयरन कलेक्ट किया। उसके बाद आई एम लाइक अब चलो भाई वहीं पे चलते हैं जहाँ पे अपना खाना है। बट वहाँ पे ना काफ़ी सारे क्रीपर वगैरह थे, तो मेरी फट गई, लेजिट मेरी फट गई। उसके बाद मैं गांव में ही आ गई। उसके बाद मैं गांव में बेड ढूंढने लगी, मैं घर घर जाके बेड ढूंढ रही हूँ। लिटरली भाई मेरा दिमाग घास चरने चला गया था इस टाइम पे। मेरे को मतलब इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि भाई मेरे पास एक बेड है, मैं इस बेड को लगा के कहीं भी सो सकती हूँ, मुझे बेड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बट यू नो, जब आप कहीं फंसे होते हो तो आपका दिमाग जो भी है हो जाता है। तो उसके बाद सुबह हो गई, फिर सुबह मैं अपने इस फर्नेस के पास आई, फिर मैंने अपना खाना जुटाया। उसके बाद मैंने दूसरा खाना कुक होने के लिए लगा दिया, और फिर मैंने उस खाने को खाया और मैंने फाइनली अपनी हेल्थ रीगेन की। और फिर क्या, मुझे नहीं पता मैंने ये लेदर के हेलमेट क्यों बना लिया। लाइक मुझे ठंडा लग रहा था कह सकते हो, या मुझे मज़ा आ रहा था, या मेरे पास फ्री फंड का लेदर रखा हुआ था इसलिए मैंने बना लिया, जो भी रीज़न है। बट मैंने बना लिया, मैंने एक शील्ड भी बना लिया आयरन की, और मैंने एक पिकैक्स बना लिया आयरन की। और फिर मैंने एक लिटरली सॉर्ड बना ली। उसके बाद सॉर्ड बनाने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है, ओह शिट, मैं बकेट भी बना सकती थी, बट मेरे पास इनफ आयरन बचा नहीं, तो मैं अब बकेट नहीं बना सकती हूँ। तो फिर क्या, फिर मैंने अपने फर्नेस को तोड़ा और अपना ये क्राफ्टिंग टेबल भी हटाया, और अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए मैं चल देती हूँ। और मेरा जर्नी कंटिन्यू करने से मतलब था कि मुझे केव चाहिए थी, क्योंकि केव में काफ़ी सारे मटेरियल एक साथ मिल जाते हैं। और केव में जाते जाते मुझे ये गाय मिल गई, तो मैंने सोचा चलो कुछ खाना भी जुटा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई केव में खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर
कुछ खाना जुटाने के बाद हमने और खाना जुटाया और खाना जुटाया और बहुत सारे खाने जुटाने के बाद हमें फाइनली एक केव मिली, बट वो बहुत छोटी थी। लेकिन यहाँ पे हमें कोल मिला और लिटरली बहुत सारा कोल मिला। एंड यू वॉन्ट बिलीव मी, हमें यहाँ पे अपना पहला आयरन भी मिल चुका था। मतलब पहला आयरन तो हमें गोलम से मिला था, लेकिन ये वाला आयरन और हमें मिल चुका था। और लाइक नॉट इनफ तो नहीं कह सकते, बट या काफ़ी आयरन मिल गया था हमें, काफ़ी ज़्यादा। लाइक हाँ, इनफ ही क्या, बाई 26 आयरन और हमें मिले थे, तो ऑब्वियसली दीज आर इनफ फॉर अस। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी रात बिताई और अपने आयरन को, अपने खाने को, हर चीज़ को हमने पकाया। और फिर क्या, हमने अपना सूट बना लिया। लाइक लिटरली भाई मैं फाइनली आयरन आर्मर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। और इसको पहन करके ना बहुत ही सेफ़ फील होता है। लाइक सीरियसली बहुत सेफ़ फील होता है। और जैसे ही मैं केव से बाहर निकली ना, मेरा ध्यान ऐसा गया, एक सेकेंड, व्हाट, पीछे एमरल्ड और ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे आ रहा था। लिटरली मरे जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना, फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। और यहाँ पे मैं एमरल्ड छोड़ करके मैं आयरन के पीछे भाग गई, बल्कि मेरे पास इनफ आयरन था तब भी। तो फिर मैंने यहाँ पे एमरल्ड जुटाया और फिर मुझे यहाँ पे एक केव मिली जिसके नीचे मुझे लकड़ी दिखी। एंड आई वाज लाइक, एक सेकेंड, वॉज इट अ माइन शाफ्ट? एंड यू कांट बिलीव, लाइक सीरियसली ब्रो, इट्स अ माइन शाफ्ट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले टॉर्च तोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बाई केव में टॉर्चेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे फ्री फंड का टॉर्च मिल रहा है, तो लेने में क्या दिक्कत है। फिर मैंने यहाँ पे और आयरन ओर कलेक्ट किया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता। कोल तो चलो ठीक है, काम आता है, बट आयरन ओर नहीं। और यहाँ पे मुझे अपना पहला डायमंड मिल गया चेस्ट में। उसके बाद हम केव एक्सप्लोर करने लगे इस उम्मीद में कि यार काश मुझे डायमंड मिल जाए, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी सारी केव्स एक्सप्लोर कर ली, बट मुझे कहीं डायमंड नहीं मिला। लाइक गोल्ड मिल रहा था, आयरन और मिल रहा था, यही सब मिल रहा था, डायमंड मुझे नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे मुझे फाइनली अपना डायमंड मिल जाता है, लाइक डायमंड और वाला डायमंड, क्योंकि डायमंड तो मुझे माइनशाफ्ट में मिल गया था। तो उसके बाद हम इस डायमंड को कलेक्ट करते हैं और इस उम्मीद में करते हैं कि काश और मिल जाए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हाँ, हमें और डायमंड मिल जाते हैं। और लिटरली भाई यहाँ पे मुझे कम से कम 4-5 डायमंड मिले होंगे। एंड आई वॉज सो 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 हैप्पी कि भाई यार चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ। और फिर मैं गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पिगलिन से ना ट्रेड करना था, क्योंकि उनके पास सामान बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। मुझे एंडर मैन को मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनसे एंडर आई मिल जाता है, एंडर पर्ल सॉरी। और यहाँ पे मुझे और डायमंड मिलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक माइनशाफ्ट भी है, बट मेरा माइनशाफ्ट में जाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे माइनशाफ्ट के आसपास इतने डायमंड मिले भाई, यू कांट बिलीव, इतने ज़्यादा डायमंड मुझे मिले हैं ना कि मतलब मज़ा आ जाता है यार। एंड मुझे नहीं पता ये गेम का ग्लिच है या मोजैंग वाले मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ रहे हैं, मतलब मेरे पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए, मुझे नहीं पता, बट मुझे लिटरली बहुत डायमंड मिलते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मेरा फिर माइनशाफ्ट में जाने का मन नहीं करता, क्योंकि क्या पॉइंट है माइनशाफ्ट में जाने का। और फिर हम गोल्ड कलेक्ट करते हैं और डायमंड कलेक्ट करते हैं। लाइक मैंने काफ़ी सारे डायमंड और काफ़ी सारे गोल्ड कलेक्ट किए हैं, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। एंड लिटरली यू वॉन्ट बिलीव, मैं मज़े मज़े में ये सब कलेक्ट कर रही हूँ, और मैंने कितना कलेक्ट कर लिया मुझे इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं हुई। और यहाँ पे मुझे एक हड्डी मेरा बड़ी मिल जाता है। फिर उसे निपटाने के बाद हम लोग और डायमंड कलेक्ट करते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव भाई, मैंने इतने डायमंड और इतने गोल्ड कलेक्ट किए हैं ना, और वो भी सिर्फ मज़े मज़े में, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। ये देखो भाई, लिटरली देखो भाई, 64 एक स्टैग एंड 29, और ये 2 स्टैग गोल्ड। और ये भाई क्या ज़रूरत थी इतनी कलेक्ट करने की? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा था कलेक्ट करने में। और मुझे नहीं पता भाई, मोजैंग वाले मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गए थे कि मुझे लिटरली पास पास ही सब मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा पास नहीं, लेकिन हाँ पास पास ही सब मिल रहे थे। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के बाद अब हमें जाना है नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे लावा के पास आ चुके हैं, क्योंकि ईजिएस्ट वे टू बिल्ड एन नेदर पोर्टल इज़ लावा वाटर 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 बकेट वाला ट्रिक जो होता है, उससे मुझे बहुत अच्छे से तो बनाने नहीं आता है, बट या आई कैन, लाइक हाँ मैं कर सकती हूँ। तो फिलहाल इसी के पास मैंने अपनी फर्नेस लगाई और अपने गोल्ड को पिघलाने के लिए रख दिया, और मैंने यहाँ पे अपने सारे डायमंड के टूल्स बनाए, डायमंड के आर्मर बनाए, और अब मैं कम्प्लीटली डायमंड आर्मर प्लस टूल में हूँ। और मैंने यहाँ पे अपना फालतू सामान सब जला दिया।
और अब हम लोग जा रहे थे नेदर में। तो फालतू सामान ले जाने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं था, तो नेदर पोर्टल के पास ही मैंने चेस्ट रखा और वहाँ पे अपने सारे सामान मतलब लाइक रख दिए। और अब हम लोग तैयार थे नेदर पोर्टल में जाने के लिए। तो चलो चलते हैं फिर अपने नेदर पोर्टल में। ये आई जस्ट लव दिस साउंड। और यहाँ पे नेदर पोर्टल में आने के बाद हमें बायोम तो मतलब क्या ही बोला जाए, जो भी कह लो, ठीक ही ठाक या जो भी है। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे अपना एक पिगलिन मिल गया था, उससे मैं ट्रेड कर सकती थी एंड लिटरली वो नेदर पोर्टल के पास ही था। तो मैंने यहीं पे उससे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और भाई मैंने भर भर के ट्रेड किया। मैंने इसको पूरा लूट किया, मैंने उसको चूस लिया है भाई, इसके साथ इतना ट्रेड किया मैंने। और यहाँ पे हमारे साथ एक अच्छी बात हो जाती है कि वो हमें घास दे देता है, लाइक सीरियसली एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा घास। और यहाँ पे हम अपने सामान को नीचे फेंकते भी जा रहे थे क्योंकि भाई हमारी इन्वेंट्री भर जा रही थी। और यहाँ पे उसने हमें 2 घास दिए, लाइक हमारे पास टोटल 2 घास हो चुके हो। और यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमारे सारे गोल्ड भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब हमारे सारे गोल्ड ख़त्म हो गए इसलिए हमारी ट्रेडिंग ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये सामान मैं फोर्ट्रेस ले जाऊँ, इससे अच्छा यहीं बगल में ही भाई मेरा चेस्ट है तो वहीं पे रख देते हैं ये सारी चीज़ें। और सारी काम की चीज़ें मैं अपने चेस्ट में रखने के बाद फिर से चल दी नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और मतलब टाइम लगा थोड़ा, थोड़ा क्या मतलब लगा यार, 15-20 मिनट लगा मुझे फोर्ट्रेस ढूंढने में, क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है, करना क्या है, प्लस बहुत कुछ। और यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ होती है ना कि यहाँ पे कहीं पे गड्ढा हो जाता है तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पे फ़िलहाल ढूंढते 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 हमें फाइनली अपनी नेदर फोर्ट्रेस मिल गई थी। एंड गेस व्हाट, गेस व्हाट, गेस करो यार, कर लो तब तक। बगल में ही ब्लेज स्पॉनर था। हाय आई वाज लाइक शिट। मैंने फायर रेजिस्टेंस पोशन लिया जो कि मुझे पिगलिन से मिला था। उसके बाद मैं घुस गई अंदर इसके स्पॉनर के पास। उसके बाद मैंने एक दीवार बिल्ड की क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये जो ब्लेजर्स रहते हैं ये उड़ के भाग जाते हैं तो वो बहुत दिक्कत होती है, तो मैंने इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैंने ब्लेज़ को मारा, मेरे पहली रॉड मिल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लेजर्स को मारा, लाइक मेरे पास फायर रेजिस्टेंट पोर्शन काफ़ी था तो मैंने पी के मारा, मैंने बहुत मारा। और मारते 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 मज़ा आ गया। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं, बट यू नो हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी थी एंड दिस इज़ इनफ। और ये सब सामान लेने के बाद हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पे हमने 11 एंडर पर्ल भी कलेक्ट कर लिए थे एंडरमैन को मार करके ऑब्वियसली। और अब हमें जाना था एंड में, और उससे पहले हमें बनाना था आई ऑफ एंडर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना था ब्लेस पाउडर। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ब्लेस पाउडर बनाए। उसके बाद हमने आई ऑफ एंडर बनाया और अब वी आर रेडी टू गो टू एंड। हाँ फाइनली हमारा मेन टारगेट होने जा रहा है। तो फिर क्या, फिर एक आई को फेंका, उसके बाद उसके डायरेक्शन में चल दिया। और लिटरली भाई इस आई के फेंकते ये जो मौसम का बदलाव आया था ना, ये बहुत ही अजीब था। एंड आई वाज लाइक ये तो एकदम से मतलब वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया। और यहाँ पे मेरी एक आई टूट जाती है, बट कोई नहीं, हमारे पास अभी है काफ़ी आइज़ जिससे हम पहुंच जाएंगे। और फिर हम उसी डायरेक्शन चल देते हैं और फाइनली हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे हमारी आई नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, तो मतलब अब हमें नीचे डिग करके जाना है। और यहाँ पे हम अपने डिगिंग स्टार्ट कर देते हैं और डिग करते 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 हम एंड पोर्टल या एंड या जो भी कह लो तुम इसको, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं। और फिर अब हमें वो पोर्टल रूम ढूंढना था जहाँ पे वो पोर्टल होता है। और फ़िलहाल काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें वो रूम मिल ही जाता है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम इस स्पॉनर को तोड़ते हैं क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग होता है। और यहाँ पे तुम लोग आवाज़ सुनना फाइनली। और यहाँ पर हम एंड में फाइनली आ चुके हैं, लाइक लिटरली हमारा आखिरी स्टॉपेज। और अब हमें वहाँ तक ब्रीजिंग करके जानी होगी, विच इज़ अ टफ जॉब, लाइक सीरियसली यार ये एकदम बीच में है।
फ़िलहाल मेरे पास ब्लॉक्स है क्योंकि आई नो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमेशा ब्लॉक्स लेके चलती हूँ और लेके चलना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रीजिंग करना बहुत ही आराम आराम से, लिटरली बहुत आराम आराम से मैं ब्रीजिंग कर रही हूँ, क्योंकि भाई यहाँ से गए तो फिर कोई चांस नहीं। और मेरे साथ कुछ अच्छा चल रहा हो और वो चलता ही रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर हम चले ही गए। और यहाँ पे रिस्पॉन होने के बाद ये ज़ॉम्बी, मतलब एक ही इंसान के साथ बैक टू बैक ऐसी उसकी फील्डिंग कैसे सेट हो सकती है? लाइक थोड़ा टाइम तो दो भाई, सांस लेने का थोड़ा प्रोसेस करने का टाइम तो मिलना ही चाहिए ना। नहीं, हमें तो उसकी फील्डिंग सेट करनी है और यहाँ भी हमारी फील्डिंग सेट हो गई। भाई मैं बोल रही हूँ ना, मैंने जितना मुजांग वालों को अच्छा समझा वो मेरी ले लिए, मतलब लिटरली वो मेरी लास्ट मोमेंट पे ले लिए। हाँ, फ़िलहाल अब यहाँ पे रिस्पॉन होने के बाद मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब मेरे पास आइटम्स थे, मेरे पास काफ़ी सारे डायमंड्स रखे हुए, मैं फिर से जा सकती हूँ, बट एक होता नहीं है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट इज़ द लाइक जो भी है। तो बस अब मेरे जाने का मन नहीं है, तो अब मैंने यहाँ से अपने घास्ट उठाए। अब देखो मैं इन घास्ट को ग्रो करूँगी और मैं इनकी सवारी करूँगी और मैं मज़े करूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और मैंने इनको पानी में डाल दिया ताकि ये अब बड़े हो जाएं। और फिर मैंने यहाँ से थोड़े सैंड तोड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कुछ बनाना था, और वो कुछ क्या है तुम लोग आगे देखो। तो मुझे यहाँ पर घास के 2 आर्मर बनाने थे, इसलिए मुझे सैंड चाहिए था ताकि मुझे सैंड से ग्लास बना सकूँ। और मैं ग्लास और लेदर और ग्लास लेदर और एक चीज़ और थी, वो चीज़ यूज़ करके मैं इनके आर्मर बना सकूँ ताकि मैं इनकी सवारी कर सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इसीलिए इनको पाल रहे हैं हम। तो फ़िलहाल जब तक ये बड़े हो रहे हैं, मतलब जब तक ये हाइड्रेट हो रहे हैं, तब तक मैं थोड़ी सी स्नो ले आती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि स्नो खाने से घास जल्दी बड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास डायमंड रखे हुए थे, तो मैं अब आयरन की शवल तो बनाऊँगी नहीं, मैंने डायमंड की शवल बना ली। कहीं तो ये डायमंड यूज़ हो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एंडर ड्रैगन को तो मार नहीं पाए, मतलब उसने हमारी फील्डिंग सेट कर दी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से स्नो काफ़ी सारी कलेक्ट की। उसके बाद उसे कलेक्ट करने के बाद हम फिर से आ गए अपने घास्ट को देखने के लिए कि कब ये जल्दी जल्दी बड़े होंगे। एंड गेस व्हाट, एक घास्ट बड़ा हो गया, मतलब बेबी घास्ट। और ये इतना क्यूट लग रहा था यार, सीरियसली तुम लोग देखो इसको, ये कितना प्यारा लग रहा है। और मैं यहाँ पे इसको स्नो खिला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और मैंने यहाँ पे इसको लीड से बांध दिया है, क्योंकि मुझे इसको बांधना है ऑब्वियसली, नहीं तो ये उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाए। और मैं यहाँ पे दूसरे घास्ट का भी वेट कर रही हूँ कि ये बड़ा हो जाए, और मैं इसे और स्पीड कराती हूँ स्नो, ताकि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और फिर मैं जैसे ही इधर मुड़ती हूँ और मैं फिर से पीछे मुड़ती हूँ, आई वाज लाइक एक सेकेंड, ये बड़ा हो गया। एंड मैं इसको देखो खिलाने जा रही थी, बट वो गलती से ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये खाएगा, बट ये खाया नहीं, इसको वो लग गई। बट कोई नहीं, सॉरी। और मैंने फिर इसे आर्मर पहनाया और फिर मैंने इसकी राइड की। यार इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था ना, मतलब मेरा जितना भी दुख था कि भाई यार मैं एंडर ड्रैगन को मार नहीं पाई, मैं गिर गई, मेरी ही फील्डिंग सेट हो गई, वो इसके बाद लाइक इस पॉइंट के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और यहाँ पे मेरा दूसरा घास भी बेबी घास में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ओह माय गॉड भाई, ये खुशी लाइक सीरियसली डूड, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और मैंने इसको भी फ़िलहाल फ़ीड कराया और ये भी बड़ा हो गया। और अब मैंने इसको भी आर्मर पहनाया ताकि ये भी उसमें मिल जाए। एंड फिर क्या, फिर मैंने इस पे सवारी की, और सवारी क्या की, मतलब या जो भी था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऑब्वियसली नया चैनल है यार और तुम लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मुझे और भी आइडियाज़ देना कि मुझे और क्या क्या बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी इस फील्ड में नई आई हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है। बट या वन डे 1 to 1 डे की जर्नी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।